बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ शाहिद रज़ा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च बाय पर्पस। और टाइप्स ऑफ रिसर्च बाय पर्पस में 3 टाइप्स को डिस्कस करेंगे हम, जिसमें नंबर 1 पे बेसिक रिसर्च है, नंबर 2 पे अप्लाइड रिसर्च है और नंबर 3 पे एक्शन रिसर्च है। और इन तीनों का बुनियादी डिफरेंस देखने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। बेसिक रिसर्च को देख लेते हैं कि बेसिक रिसर्च क्या है। बेसिक रिसर्च ऐसी रिसर्च है जिसमें रिसर्चर का जो पर्पस होता है, जो मकसद होता है रिसर्च करने का, वो ये होता है कि नॉलेज में इजाफ़ा करना। उसके पास पहले से नॉलेज मौजूद है और वो मज़ीद उसके बारे में जानना चाहता है और मज़ीद इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहता है, अपने नॉलेज बेस को एक्सपेंड करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है, मज़ीद इन्फॉर्मेशन को ऐड करना चाहता है। एडिशन ऑफ नॉलेज कह लें। कुछ नॉलेज पहले मौजूद है लेकिन उसका मकसद ये है कि मज़ीद वो इल्म हासिल करे, मज़ीद नॉलेज हासिल करे किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड, और उसके नॉलेज में इजाफ़ा हो जाए, इम्प्रूवमेंट आ जाए। इस बेसिक रिसर्च को करने का अल्टीमेट पर्पज़ ये है कि एडिशन ऑफ नॉलेज। इसमें एप्लीकेशन नहीं होती, यानी आप किसी मसले को लेके उसकी सलूशन तक नहीं जाते, आपकी इंटेंट नहीं होती, आपका मकसद नहीं होता, आपका पर्पज़ नहीं होता। इसमें क्या करते हैं, आपके अपने नॉलेज को मज़ीद एक्सपैंड करते हैं, एडिशन करते हैं, बढ़ाते हैं, इम्प्रूवमेंट लाते हैं, नई नई चीज़ों को ऐड करते हैं और किसी भी चीज़ को समझने की तरफ जाते हैं, उसको मज़ीद क्लैरिफिकेशन की तरफ जाते हैं, उसको ठीक तरह से समझने की कोशिश करते हैं। बहुत सारी थ्योरीज़ हैं, उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, जनरलाइजेशन करते हैं, और इसमें आपका पर्पज़, आपका मकसद मसले को हल करना नहीं होता, प्रॉब्लम्स की सलूशन नहीं होता। तो ये बेसिक रिसर्च है। और इसी तरह अगर हम बात करें अप्लाइड रिसर्च की, तो अप्लाइड रिसर्च में एक रिसर्चर का जो पर्पज़ होता है, जो मकसद होता है, वो एप्लीकेशन होता है। यानी आप किसी मसले को लेकर उसकी सलूशन की तरफ बढ़ते हैं। आपका अल्टीमेट पर्पज़ ये होता है सलूशन ऑफ प्रॉब्लम, और इसके लिए आप जो भी नतीजा निकलता है, जो भी कंक्लूजन निकलता है, उसको आप अप्लाई करते हैं और अप्लाई करने के बाद उस मसले को सॉल्व करना चाहते हैं, उसका हल निकालना चाहते हैं। बेसिक रिसर्च में एक रिसर्चर का मकसद किसी चीज़ को इन्वेंट करना या डिस्कवर करना नहीं होता, बल्कि नॉलेज में एडिशन होता है। और अप्लाइड रिसर्च में एप्लीकेशन मकसद होता है, प्रॉब्लम की सलूशन मकसद होता है, मसाइल को हल करना मकसद होता है, और किसी मसले को स्टेप बाय स्टेप आगे लेके चलना और एंड तक उसके कंक्लूजन तक जाना और नतीजा निकालना और उसको फिर अप्लाई करना उस मसले की सलूशन की तरफ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हासिल हो सके। तो एजुकेशनल सेटिंग्स में अगर हम बात करें तो एक टीचर डिफरेंट एजुकेशनल प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ के ऊपर बात कर सकता है, रिसर्च कर सकता है, अप्लाइड रिसर्च कर सकता है और उनका प्रैक्टिकल सलूशन जो है वो ढूंढ सकता है। इसी तरह पॉलिसी मेकर्स इसको कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स कर सकते हैं, स्टूडेंट्स कर सकते हैं, और डिफरेंट फील्ड्स में लोग कर सकते हैं। और अगर एक्शन रिसर्च की बात करें तो एक्शन रिसर्च भी अप्लाइड रिसर्च है, उसकी एक टाइप है। और एक्शन रिसर्च की ख़ास बात यह है कि ये लोकल सेटिंग्स में की जाती है, लोकल लेवल पे की जाती है, और इसका अल्टीमेट मकसद ये होता है कि किसी भी मसले का फ़ौरी हल चाहिए आपको। और इसका दूसरा नाम प्रैक्टिशनर रिसर्च भी है, क्योंकि डिफरेंट लोग अपनी अपनी फील्ड में जहाँ वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं इसको अप्लाई करते हैं और प्रॉब्लम्स की सलूशन चाहते हैं और इमीडिएट सलूशन चाहते हैं, फ़ौरी हल चाहते हैं किसी भी मसले का। और प्रैक्टिशनर्स कौन हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल डॉक्टर, मेडिकल के शोबे में वो पेशेंट को डील कर रहा है, वो बीमारियों की तशख़ीस कर रहा है, वो प्रैक्टिस कर रहा है। इसी तरीके से एक लॉयर है, वो लॉ की फील्ड में प्रैक्टिस कर रहा है। सिमिलरली एक टीचर है जो टीचिंग लर्निंग सिचुएशन में स्कूल में, कॉलेज में या यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ा रहा है, टीचिंग कर रहा है, तो वहाँ प्रैक्टिशनर है। तो जितने भी लोग डिफरेंट फील्ड्स में काम कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो सारे प्रैक्टिशनर्स कहलाते हैं। तो वो चाहेंगे कि अपनी अपनी फील्ड में जहाँ जहाँ प्रॉब्लम सामने आता है उसका फ़ौरी हल निकाला जाए। और टीचर अगर ये देखता है कि एक स्टूडेंट लेट आ रहा है, डिसिप्लिन प्रॉब्लम्स हैं, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हैं, उसको किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रॉपर समझ नहीं आ रही, या उसका अपना मेथड ऑफ टीचिंग प्रॉपर नहीं है, जो बच्चे जो है उसको समझ नहीं पा रहे, तो उसके लिए वो 6 महीने या 1 साल या 2 साल की रिसर्च करने के बजाय एक्शन रिसर्च करेगा, जो लोकल सेटिंग्स पे, लोकल लेवल पे
की जा सकती है और उसका फौरी हल चाहेगा इन प्रॉब्लम्स का। फॉर एग्ज़ाम्पल जो स्टूडेंट लेट आ रहा था क्लास में, वो टीचर ये चाहेगा कि इस रिसर्च के रिज़ल्ट्स पे ये फ़ैसला किया जाए, देखा जाए कि मसला क्या है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके उसको हैंडल किया जाए सिचुएशन को, ताकि वो बच्चा अगले दिन टाइम पे आ सके। अगर कोई बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हैं, डिसिप्लिन इश्यूज़ हैं, क्लास में एडजस्टमेंट का इशू है, तो उसको फौरी हल किया जाए। और टीचर अगर अपनी टीचिंग से मुतमईन नहीं है तो उसको मेथड ऑफ टीचिंग फौरी बदलना चाहिए। ये वो चीज़ें हैं जो लोकल लेवल पे लोकल सेटिंग्स में एक प्रैक्टिशनर, एक टीचर फौरी मसाइल के हल निकालने के लिए एक्शन रिसर्च से मदद ले सकता है और अपनी प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव कर सकता है। तो यहाँ याद रखने वाली बात यह है कि एक्शन रिसर्च में आप फौरी हल चाहते हैं किसी मसले का, फौरी सोल्यूशन चाहते हैं ताकि उस मसले को हल किया जा सके, सेटल किया जा सके। और अप्लाइड रिसर्च एप्लीकेशन है, डिफरेंट प्रॉब्लम्स को लेकर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हुए कंक्लूजन तक जाना, रिज़ल्ट निकालना, एप्लीकेशन करना और मसले को हल करना। और बेसिक रिसर्च, उसका अल्टीमेट मकसद ये है कि एडिशन ऑफ नॉलेज में इजाफ़ा करना और अपने नॉलेज बेस को मज़ीद बेहतर बनाना, इम्प्रूवमेंट लाना और चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग को पहले से ज़्यादा बेहतर अंदाज में समझने की कोशिश करना। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी और आपको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी रिलेटेड टू एक्शन रिसर्च, बेसिक रिसर्च एंड अप्लाइड रिसर्च। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।